दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सामने दृश्य देख रहे हैं, ये सारे दृश्य उदयपुर में गोवर्धन सागर तालाब के हैं। बहुत खूबसूरत इस तालाब की पाल को, गोवर्धन सागर के रिंग रोड को और गोवर्धन सागर तालाब के ठीक पीछे ये जो सुंदर सुंदर आप लाइटें देख रहे हैं, गार्डन देख रहे हैं, बहुत बढ़िया नज़ारे दिख रहे हैं, ये सारे काम किए हैं नगर निगम उदयपुर के द्वारा। नगर निगम उदयपुर में मैं स्वयं भी पार्षद हूँ। हमारे महापौर श्रीमान गोविंद सिंह जी टांक है और नगर निगम उदयपुर द्वारा इस पन्नाधाय पार्क में, गोवर्धन विलास में, जो हमारी मेवाड़ की रक्षा करने वाली, यानी कि मेवाड़ के राजा की रक्षा करने वाली पन्नाधाय, धाय माँ, कारण कि हम सब जानते हैं कि जब उदय सिंह जी बच्चे थे 5-7 साल के, मेवाड़ में थे, तब बनवीर मेवाड़ के जो भविष्य का राजा बन सकता था उदय सिंह जी, यानी कि बच्चा था उस समय तो, लेकिन उस बनवीर ने पन्नाधाय को, बेटे को मार दिया, यानी कि स्वयं मेवाड़ के भविष्य के महाराणा को बचाने के लिए पन्नाधाय ने अपने पुत्र को बलिदान करवा दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज उसी पन्नाधाय की मूर्ति नगर निगम उदयपुर द्वारा इस जो गोवर्धन सागर तालाब है उसमें लगाई जा रही है। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात तो यह है कि भारत सरकार के रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी हमारे उदयपुर में पधारेंगे 26 जून 2022 को। कारण के हमारे नेता प्रतिपक्ष श्रीमान गुलाब चंद जी कटारिया स्वयं दिल्ली पहुँचे और हमारे जो राजनाथ सिंह जी है, भारत सरकार के रक्षा मंत्री है, उनको निमंत्रण पत्र दिया। गुलाब सिंह जी यानी कि गुलाब चंद जी कटारिया ने राजनाथ सिंह जी से कहा कि मेवाड़ की ये वो महिला है जिसने अपने बेटे का बलिदान कर दिया मेवाड़ की रक्षा के लिए, तो आप उस पन्नाधाय की मूर्ति के अनावरण के लिए पधारें। तो ये सारे दृश्य आप देख रहे हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद जी कटारिया, इनके साथ में महापौर टांक साहब, उप महापौर साहब और हमारे रविंद्र जी श्रीमाली जिला अध्यक्ष, मैं स्वयं, हम सब लोग यहाँ इस पूरे पार्क को नगर निगम उदयपुर ने तैयार कर दिया है, खाली उद्घाटन बाकी है 26 जून 22 को। और मैं मेरी ओर से भी, नगर निगम की ओर से भी अपन सब लोगों को कहता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में अपने गोवर्धन सागर पर पहुँचे 26 जून 2022 को। धन्यवाद। 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 काउंटिंग करनी पड़े, नहीं तो पग लड़खड़ी जा। वेरी गुड। आगे केवल और केवल लोन। अच्छा, यहाँ ही कुछ एक बात भी रिकॉर्ड कर लूँ क्या मेरी? हाँ बोलो सर। हाँ दोस्तों नमस्कार। जैसा कि गोवर्धन सागर के तालाब को हमारे आदरणीय गुलाब जी भाई साहब निरंतर कई वर्षों से ठीक करा रहे हैं, लेकिन अभी हमारे इस बोर्ड के महापौर साहब श्रीमान टांक साहब भी साथ में हैं, भारत जी उप महापौर जी भी हैं और जिला अध्यक्ष भी हैं, हमारे रविंद्र जी भाई साहब। भाई साहब, मैंने सुना है कि राजनाथ सिंह जी आपके यहाँ सबने बुलाया है, पधारे, तो उसके संबंध में कुछ कहें। और इस पार्क देखो, सुना नहीं, मैं व्यक्तिगत जाकर के उनसे मिल के आया हूँ और अपना नगर निगम का भी और मेरा व्यक्तिगत दोनों पत्र उनको दिए हैं। उनसे कार्यक्रम निश्चित किया है, उन्होंने आने की स्वीकृति दी है अपने को। और सायंकाल मतलब सूर्यास्त का थोड़ा सा देख करके बताएंगे कि समय क्या रहेगा। वो सीधे एयरपोर्ट से यहीं आएंगे और यहाँ का कार्यक्रम समाप्त करके वापस एयरपोर्ट होकर के और दिल्ली निकल जाएंगे। तो मैं सोचता हूँ कि ये जो पन्नाधाय का हमने पार्क बनाया, इसके पीछे यह है कि आज उदयपुर है वो पन्नाधाय के उस बलिदान के कारण से है। अगर उदय सिंह जी नहीं बचते तो उदयपुर नहीं बचता, और उदय सिंह जी नहीं होते तो राणा प्रताप नहीं होता, और राणा प्रताप नहीं होता तो संपूर्ण देश और दुनिया में जो मेवाड़ का नाम हुआ है,
आज़ादी के लिए जो संघर्ष उन्होंने अपने जीवन में किया है वो एक अतुलनीय है, जिसकी कोई आज दिन तक कंपैरिजन नहीं हो सका। फिर भी उस आदमी ने स्वाधीनता की लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ा और मेवाड़ को स्वाधीन बनाए रखा। तो उसके कारण से उस पन्ना धाय को, जिसने अपने चंदन जैसे बेटे को उदय सिंह की रक्षा के लिए मनवीर के हाथों में 2 टुकड़े कराए, उसको हमने यहाँ स्थापित किया ताकि आने वाले लोगों को मेवाड़ के इस त्याग की, एक साधारण महिला भी किस प्रकार का त्याग अपने स्वयं के जिगर के टुकड़े को भी अपनी आंखों के सामने 2 टुकड़े होते हुए देख करके भी एक तरह से छाती पर पत्थर रख करके उसने उदय सिंह को बचाया। यह जो इतिहास बना है उसको हमने यहाँ स्थापित करने का प्रयास किया, जिससे आने वाली पीढ़ियाँ सीखे कि मेवाड़ क्यों जाना जाता है, मेवाड़ में क्या विशेषता है। और विशेषता का एकमात्र कारण यह है कि मेवाड़ की गद्दी पर भगवान एकलिंगनाथ बैठते हैं, कोई भी व्यक्ति नहीं बैठता। मतलब राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं, बहुत बड़े अभी वर्तमान में गवर्नमेंट है, मिनिस्टर भी है भारत सरकार में, क्या उदयपुर के लिए भी कुछ डिमांड करेंगे आप उनसे? देखो, मैं सोचता हूँ वो रक्षा मंत्री है, रक्षा मंत्री से तो हमारा कोई बहुत ज़्यादा काम बहुत ज़्यादा रहता नहीं है, पर यहाँ के मिलिट्री वालों से पूछेंगे उनको किस प्रकार की कौन सी और सुविधा चाहिए, वो अगर सुझाव देंगे तो उनसे ज़रूर कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो आप देखें दोस्तों, ये हमारा गोवर्धन सागर तालाब है, सभी नगर निगम के अधिकारी भी हैं, क्योंकि बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। यूँ तो गोवर्धन सागर बहुत बढ़िया है, सारे अधिकारी नगर निगम के आ रहे हैं, सभी व्यवस्थित हैं। तो जैसा कि ये दृश्य देखें आप, बहुत खूबसूरत दृश्य बन पड़ता है। ऐसा लग रहा है कि ये हमारे उदयपुर का नहीं, कहीं बाहर बॉम्बे साइड का है, लेकिन दोस्तों ये बॉम्बे नहीं, ये हमारा उदयपुर शहर का है, हमारे गोवर्धन सागर तालाब का है, गोवर्धन विलास का है। तो इस ऐसा बढ़िया दृश्य देखना तो यार बहुत गजब की बात होती है। बहुत खूबसूरत पार्क बनाया है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आदरणीय गुलाब जी भाई साहब ने हमें बताया, आज 17 जून है, 17 जून 2022 का दृश्य है। और हमारे, क्योंकि मैं स्वयं भी नगर निगम में पार्षद हूँ, मेरे साथ ये नरेंद्र जी शर्मा है, ये तो इवनिंग में वॉकिंग करने आते हैं आगे। चलो अच्छी बात है, क्योंकि लोग कितने यहाँ इवनिंग की वॉकिंग कर रहे हैं। और हमारा उदयपुर शहर का ये गार्डन, गोवर्धन विलास का तालाब इतना खूबसूरत है कि उदयपुर के जो दूसरे, चाहे वो चांदपोल रहते हैं, चाहे धान मंडी रहते हैं, चाहे दिल्ली गेट रहते हैं, चाहे भोपालपुरा रहते हैं, कहीं से भी मेरा ये टीवी देखकर आप एक बार गोवर्धन सागर के इस तालाब को देखें, क्योंकि गोवर्धन सागर के पीछे जो रिंग रोड बना हुआ है, वहाँ ये खूबसूरत गार्डन बना हुआ है, बहुत खूबसूरत गार्डन। और आदरणीय राजनाथ सिंह जी पधार रहे हैं, तो ये हमारे उदयपुर के लिए और खुशी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, चौगालाल। कहाँ से आए आप सब लोग? खांजी पीर से। ये देखो दोस्तों, हमारे खांजी पीर वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि पहले इनके लिए फतेह सागर जाना पड़ता था, क्यों भाई? तो अब ये ज़्यादा बढ़िया लग रहा है क्या? क्या नाम क्या खांजी पीर आपका? अरे आपका खुद का नाम? अरे जयपुर से आए? अरे वाह यार, तो ये आप कैसा लगा हमारा? तो आप कहाँ खांजी पीर के सब? तो कैसा लग रहा है? अच्छा लगा, मजा आ गया। तो मजा तो हमारे टीवी में बताओ ना, चेहरा भी। चलो दोस्तों, तो देखिए आप कैसे ये खांजी पीर के लोग, हमारे उदयपुर खांजी पीर बहुत बड़ा एरिया होता है, वहाँ से आए। और ये बुजुर्ग एक, आप रुको, अटे आओ, बड़ा है मालिक। आपकी उम्र तो मुझे लग रहा है कि 90 साल। नहीं मालिक। तो कितने साल की? 78 के। तो आप यहाँ शाम को वॉकिंग कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? मैं तो 18 साल से रह रहा हूँ, मतलब फतेह सागर भी अभी कुछ नहीं लगेगा। फतेह सागर भी इसके सामने पानी भर रहा है अभी देखते हुए। वो जेट फुहार निकाल दिया इन्हें किर्लोस्कर का, हाँ। फतेह सागर के बीच का, हाँ। उसकी रौनक ही खत्म हो गई। अब बोलिए चाहे जितना कुछ भी करो, कुछ तो नहीं ये फतेह सागर से ज्यादा बढ़िया लग रहा है? अभी बढ़िया लग रहा है। आपका नाम? मेरा नाम लक्ष्मी वल्लभ दवे। लक्ष्मी वल्लभ जी दवे साहब, देखो कितने बुजुर्ग आदमी हैं और हमारे नगर निगम उदयपुर के इस गार्डन की कितनी तारीफ कर रहे हैं। तो सुनो, आज उदयपुर की तारीफ सुन लो आप। उदयपुर की तारीफ बताओ, क्या उदयपुर की तारीफ? फतेह सिंह जी के टाइम की। फतेह सिंह के टाइम की? हाँ, दरबार फतेह सिंह के टाइम में। बोलो। पूर्व में उदयपुर, तालन में पिछोला ताल, बागन में सज्जन बाग,
विक्टोरिया हॉल भाइयों है, उस समय की पता है। हाँ हाँ, उस समय की चाहिए हमें विक्टोरिया। हाँ, पूर्व में उदयपुर, तालन में पिछोला ताल, बागन में सज्जन बाग, विक्टोरिया हॉल भाइयों है। मंदिर में जगन्नाथ, मेलों में जगन्निवास, घाटन में घनघोर घाट, सजन सरायो है। पालन में बड़ी पाल, चालन में चित्रशाल, शालन में गुड़शाल, चाल चित चायो, चाल चित मतलब घूमर इच्छा मेरी। लक्ष्मी कहे काम छोड़, मित्र न की बांध डोर, दोसा नाते ले लो। हाँ हाँ, देखने की डोर छोड़, देखने के लिए नेत्र सुख छायो है। वाह, क्या बात है यार, मजा आ गया यार, आपसे बात करके मजा आ गया। धन्यवाद धन्यवाद। यस दोस्तों नमस्कार। जैसे कि आपने सारे दृश्य देखे गोवर्धन सागर तालाब के, हमारे नगर निगम उदयपुर के पूर्व सभापति महापौर जो भी कह लो आदरणीय युधिष्ठिर जी भाई साहब हैं, आपने भी बहुत सा काम किया हुआ है यहाँ। भाई साहब दो शब्द बोलिए, कैसा लग रहा आज की तारीख में? देखिए, जैसे हमारे नेता की सोच रही है माननीय गुलाब चंद जी कटारिया की, उन्हीं के आग्रह पर एक तो इस पूरे गोवर्धन सागर की किनारे किनारे बंसियाँ लगाई गई और इस तालाब में कई अतिक्रमण हो रहे थे, उनको रोका और समयबद्ध योजना के साथ धीरे धीरे यहाँ पर एक पार्क की योजना बनाई। आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर पार्क में इस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी सौगात इस क्षेत्र के लोगों के लिए नगर निगम ने दी थी। लोगों के पर्यटन का आकर्षण केंद्र बना हुआ और जैसा कि जिस त्याग की मूर्ति के नाम पर इस पार्क का निर्माण किया गया, पन्ना धाय, निश्चित रूप से उनके त्याग के सामने ऐसा कार्य कुछ नहीं है। उनके त्याग को कम से कम यहाँ आने वाले लोग किस तरह से अपने बेटे का बलिदान देकर उन्होंने इस मेवाड़ के राजवंश की रक्षा की, यह आने वाले पर्यटकों के लिए भी और नगर के बालकों को भी जरूर लगा कि ये पूछेंगे जरूर कि ये पन्ना दाय कौन है, कि इसने अपने बेटे के लिए, इसने अपने राजा के बेटे के लिए अपने बेटे की कुर्बानी दी। तो हमारे मेवाड़ के बच्चे भी इससे जानकारित होंगे और निश्चित रूप से यह पार्क उदयपुर के पर्यटन क्षेत्र में एक अभूतपूर्व कार्य सिद्ध होगा, जो पर्यटक को भी बढ़ावा देगा और पर्यटक यहाँ से निश्चित रूप से बिल्कुल प्रभावित होकर भी जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद युधिष्ठिर जी कुमावत। जैसा कि आप लोग सब पधारो, क्योंकि उदयपुर के सभी लोगों से एक बार फिर निवेदन है कि गोवर्धन सागर के इस तालाब को आकर देखें जरूर। आप ऐसा लगेगा कहीं बॉम्बे की चौपाटी भी बैठे हुए हैं। थैंक यू। अभी करते करते उपमा जोड़ दो। अरे यार वो नहीं ला रहे बॉम्बे नहीं आ जाएगा चौपाटी साढ़े खड़ा रहा हूँ फोटो भेजो सब ने जोरदार लाग दो तो कह रहे बस खड़े ही भेजो। वो देख लिया रवि जी, वो फाइनल है। हाँ वो वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। वाह, हमारा उधर केबल ऑपरेटर है मन्नू, शोराब खान। अंकल कितने बजे आएगा? 8 बजे बाद 10 बजे की 10, फिर दिन रात भर चलता रहेगा, कल भी चलेगा, चिंता नहीं करो। शानदार बच्चों के लिए झूले भी और पैदल चलने वालों के लिए भी शानदार जगह। आप देखिए, यह है पन्ना दाई की स्टेचू। हमारे देश के रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी यहाँ उदयपुर पधारेंगे और पन्ना दाई पार्क में हमारे ये इस मूर्ति का अनावरण करेंगे। गोवर्धन विलास में है। वेरी गुड, थैंक यू बेटा। क्या नाम है आपका? अरे आपका नाम क्या है? दिव्या।
ईवा ईवा ईवा, वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए साहब कितने लोग घूमने आ रहे हैं यहाँ पर। धन्यवाद भाई साहब, बिल्कुल धन्यवाद सर। थैंक यू। जो दृढ़ राखे धर्म को ते ही राखे करतार, अणी मंत्र रो जाप करे वो ही मेवाड़ी सरदार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मेवाड़ न्यूज़ उदयपुर।